from 96 AM, Radio XL. This is ridiculous. I just can't afford the new parts for my BMW. Why don't you try KMS? They offer a full range of Mercedes, BMW, Volkswagen and Audi parts. Affordable, with excellent availability. Buy over the counter or just order online. They even offer free delivery for trade in the Birmingham, Leicester and London areas. That's brilliant. What's the phone number? Simple. 0121 753 3000. KMS. Quality. Without the hefty price tag. Doesn't your car deserve the best? For special rates to India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. आइए रेडियो एक्सेल पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम मौसम की जानकारी बता दें। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम साफ रहेगा, मध्यम हवा से चलती रहेगी। जी हाँ, ये है ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त आप रेडियो एक्सेल पर हैरी के संग सुन रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दें और आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का प्रार्थना के साथ। और प्रार्थना खुदावंद के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने दे कि खुदावंद ये 1 घंटे का प्रोग्राम जो सुनने वाले सुनाने वाले सभी आशीष और बरकत पाएँ तेरी बातों से, तेरे कलाम से। खुदावंद ये दुआ मांगते हैं खुदावंद के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, शुरुआत का इस वक्त हो चुका है। 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे और प्रोग्राम आपकी खिदमत में प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं शिबाना जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में प्रस्तुत करके गए। खुदावंद उन्हें बहुत बरकत दे। और या इसी के चलते मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम को जो प्रेजेंट किया जा रहा है इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न यूके की तरफ से अशोक मट्टू जी, जिनके चेयरमैन हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कराना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अशोक मट्टू जी से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनका टेलीफोन नंबर 07958604487 रहेगा। और ये प्रोग्राम के दौरान भी मैं इस नंबर को दोहराऊंगा, तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो इस प्रोग्राम का आज का खास प्रोग्राम है, ये जो स्पॉन्सर किया है KM फैमिली ने किया है। तो हमारी दिल से दुआ और शुक्रगुजारा हाथ जोड़कर KM फैमिली का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। खुदावंद उनको और उनके खानदान को बहुत सारी बरकतें दे। और आज के जो हमारे खास मेहमान रहेंगे, अब्बास जॉन जी, पास्टर अब्बास जॉन जी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। खुदावंद की हुजूरी में परमेश्वर के कलाम से हम बहुत कुछ जानेंगे। आज ये जो हफ्ता है, ये होली वीक है, पवित्र हफ्ता है ये। और आज मंडे है। आपको तो याद होगा कल की बात, कल पाम संडे था और पाम संडे का आपने वचन भी सुना और जाना भी। लेकिन ठीक आज मंडे से लेकर संडे तक, संडे ईस्टर जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दिन को, ये 1 हफ्ता पहले क्या हुआ था, पूरी दास्तां आप जानेंगे। एक एक पल की, एक एक मिनट की ये हफ्ता कैसे गुजरा। और फ्राइडे आने वाला, और फ्राइडे को जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और संडे को वो जी उठे, तो फ्राइडे को जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तो आज मंडे है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये 5 दिन किस तरह गुजरे, इस पर आज खास नजर रेडियो एक्सेल पर आप सुनते रहिएगा और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे। हर एक पल की खबर आपको मिलेगी। स्पेशल ईस्टर प्रोग्राम होली वीक में ये आपकी खिदमत में प्रस्तुत करते हैं। और आज जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब्बास जॉन जी, पास्टर अब्बास जॉन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में ये पहला गीत आपकी नजर मैं कर देना चाहता हूं। यही समय है, इससे अच्छा समय फिर कभी ना आएगा। जो समय हमें खुदावंद की हजूरी में मिल जाए, जो समय आराधना में मिल जाए, जो प्रार्थना समय खुदा के साथ मिल जाए, वो समय सबसे बेस्ट है। आइए ये समय खुदा में
प्रार्थना करते हैं, ये समय खुदा के कलाम की बात करते हैं, ये समय खुदा को जानते हैं। खुदा के बारे में तो सभी जानते हैं, आइए पर्सनली परमेश्वर को इस प्रोग्राम के जरिए जानते हैं। स्पेशल ईस्टर प्रोग्राम आपकी खिदमत में जो प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं पर भी आप हैं, कुछ वक्त हमारे साथ जरूर गुजारेंगे। तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार।
सृष्टि का तू जी हाँ, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मुबारक है ये दिन के ये वक्त मुझे और आपको मिला है उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा और उसका गुणगान और उसका नाम लेने के लिए। आइए, जब वक्त मिल ही चुका है, हमें ये साथ हमें मिला है तो इसे जाने नहीं देंगे। और ख़ास कर पास्टर अब्बास जो जी हमारे बीच में है और ये वक्त खुदा के कलाम से जानने का है। पास्टर अब्बास जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ स्पेशल ईस्टर प्रोग्राम में और इस होली वीक में। हैरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको और आपके सब सुनने वालों को मसीह यीशु के मुबारक अब्दी और जलाली नाम में सबको प्यार भरा सलाम। आमीन। आपको भी बहुत सलाम हो पास्टर जी, खुदावंद की तरफ से। खुदा आपको बहुत खुदा बरकत दे और आप हमारे बीच में आए। खास कर ये जो होली वीक है, ये स्पेशल ये वीक चल रहा है ईस्टर से पहले, गुड फ्राइडे से पहले, तो खास सरमन आज का वचन क्या कहता है हमें सुनने वालों को? हम ये ईस्टर का त्यौहार जो है ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत वाला त्यौहार होता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है मसीहत के बीच में। गो के हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है उसको क्रिसमस को हम वर्ल्ड वाइड जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी आत्मिक या रूहानी वैल्यू देखें तो ईस्टर का जो त्यौहार है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सब त्योहारों से ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि मसीह जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे वो उन्होंने ईस्टर वाले दिन किया जी। और हाँ जी, तो ये जो पूरा जो वीक चल रहा है इसके लिए हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं कि उसने किस तरह से अपना आसमान का वो जो मसीह जो कि खुदा है वो अपना आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। अपना सारा आराम और वो सारी अथॉरिटी इख्तियार जो था उसके पास, उसने वो सब कुछ जो है वो एक तरफ रख दिया और अपने आप को इंसान के मुशाबे कर लिया, इंसान के बराबर हो गया। और बहुत ज्यादा जो थी उसने गुड फ्राइडे पर हम देखते हैं कि उसने कितनी ज्यादा दुख और तकलीफ से अपनी में से गुजरा, सिर्फ मेरी और आपके लिए, इंसानों के लिए, है ना। मसीह जो है, जो ये त्यौहार है, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं आए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के बीच में बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि वहां पर यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत के बीच में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने किसी एक धर्म के लिए या मजहब के लिए नहीं किया, उसने किसी एक कौम के लिए नहीं किया, उसने किसी एक नस्ल के लोगों के, किसी एक रंग के लोगों के लिए नहीं, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। और तौबा का और माफी का दरवाजा, जो कि हम आगे जाके अभी देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने सबके लिए खोला बराबर का। वो अक्सर लोग ये भी एक बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो, आप लोग कहते हैं कि जी वो मोहब्बत करने वाले हैं, माफ करने वाले हैं। यकीनन है ना, क्योंकि बाइबल के बीच में हम ये देखते हैं, बाइबल जो हमें खुदा की जो डेफिनेशन बताती है वो है, एक लफ्ज के बीच में अगर हम उसको बयान करना चाहें तो वो लफ्ज है मोहब्बत जी। खुदा मोहब्बत है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत करने वाला खुदा, माफ करने वाला खुदा, इतना रखवाला है, मुहैया करता है, प्यार करता है, अपनी जान तक दे दी। वो इतने लोगों को जो है वो जहन्नम के बीच में कैसे और क्यों कर डालेगा, नर्क के बीच। बिल्कुल। तो मकसद ये कि जहां पर खुदावंद की इतनी सारी खूबियां हैं जिनको लोग दोहराते और याद करते हैं, उनमें से मैं चाहूंगा लोग इस चीज को भी याद रखें कि वो आदिल और मुनसिफ खुदा भी है, इंसाफ करने वाला खुदा है। ही इज अ जस्ट गॉड, उसने इंसाफ भी करना है। तो जो उसने बाइबल के बीच में जो उसने सेट कर दिया अपना स्टैंडर्ड्स या जो रूल्स उसने बना दिए हैं, उसके मुताबिक हमें चलना है। और अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे और अपनी मर्जी करेंगे
तो यकीनन खुदा जो है वो इंसाफ करेगा। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी अभी, और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। पास्टर जी आप हमारे साथ बने रहिए, छोटे से कमर्शियल के बाद फिर वापस आते हैं और पास्टर अब्बास जी से खुदा के कलाम की गहरी बातों को हम जानते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इस कमर्शियल की तरफ। Whether you run a very small business or are self-employed, you're probably doing more online than ever before. But you're not the only ones. Cyber criminals target even the smallest of businesses. Thankfully, you don't need to be an IT expert to stay protected. Just go to cyberaware.gov.uk to get your customized cyber action plan. A practical range of steps that will help protect your livelihood. Protect your business at cyberaware.gov.uk. MH Tile Plus का बॉस पागल हो गया है। £5 per square meter वाली टाइलें और £60 से बाथ्स, टॉयलेट्स सिर्फ £30 से और शावर ट्रेज सिर्फ £25 से। टाइल्स, प्लम्बिंग और बाथरूम सप्लाईज के लिए ऑनलाइन देखिए mhtileplus.co.uk या Facebook MH Tile Plus Limited या फिर कॉल करें 0121 554 1091। सातों दिन खुले। इनका पता है 90 Rood End Road, Oldbury। Are you looking to service your car, or has your MOT just failed? A to Z Auto Parts can offer top quality parts and save you up to 50% in comparison to local dealers. We've just opened the biggest car parts warehouse in the West Midlands, open direct to the public with branches in Smethwick and Highgate. Call now on 0121 820 6870. A to Z Auto Parts, your one stop for car parts. जी हाँ, इस वक्त आप रेडियो एक्सल पर ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में आप हमारा साथ निभा रहे हैं और यहाँ पर पास्टर अब्बास जी हैं जो खुदावंद के कलाम से हमें बता रहे हैं। जी पास्टर जी आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी हरी, थैंक यू। हम बात कर रहे थे कि ईस्टर की त्योहार की जो अहमियत है हम मसीहों की जिंदगी के बीच में, जी ये बहुत गहरी और बड़ी अहमियत है और इसके ऊपर जो खुदावंद ने जो काम कर दिया उसको जब हम देखते हैं, उस सलीब के नजारे की तरफ जब हम गौर करते हैं, जब हम वो देखते हैं, हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ी एक तसल्ली और खुशी और शुक्रगुजारी की बात होती है। क्योंकि हमारे दिल जो हैं जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने काम क्या कर दिया, बास लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि खुदा ने काम क्या किया है। पहले तो खुदा ने इंसान की सूरत ले ली और फिर उसको क्या कहते हैं, वो खुद हमारी सूरत पर आ गया। यहाँ पर ये चीज भी थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप क्या कह रहे हो कि खुदा के हाथ हैं और पैर हैं और सिर, और ये ऐसा नहीं है। बाइबल बहुत इस बात को लेके क्लियर है कि खुदा ने इंसान की सूरत ली, है ना। जब हम पैदाइश की किताब के बीच में पढ़ते हैं पहला बाप के बीच में कि जब खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत के ऊपर बनाएं, तो वहां पर यह सवाल उठ जाता है कि क्या खुदा ने इंसान को जो अपनी सूरत के ऊपर बनाया तो क्या उसके भी हाथ पैर हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम फिर कभी किसी प्रोग्राम के बीच में उस बात के ऊपर जरूर तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि खुदा जो है वो इंसान बनकर आ गया, अपनी सारी शान खुदाई को उसने छोड़ दिया, अपने आराम को, अपने जलाल को, उसने सारा कुछ हमारी खातिर, हम जो कि दुश्मन के हाथों में घिरे हुए थे, हम हुआ कैसे था, इसकी क्यों जरूरत पड़ी कि खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया के बीच में आना पड़ा। वो इसलिए कि जब खुदा ने इंसान को बनाया और उसने आदम और हवा को कहा कि तुमने ये फल नहीं खाना और अगर तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। क्या आदम और हवा मर गए? नहीं, वो मरे नहीं। वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरे बल्कि आत्मिक तौर पे या रूहानी तौर के ऊपर वो मर गए। अब हम अगर मौत की डेफिनेशन देखते हैं, डेथ की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं डिक्शनरी के बीच में, तो वो उसका मतलब होता है जुदाई। तो वहां पर सेपरेशन, तो वहां पर जो है एक रूहानी तौर के ऊपर, एक आत्मिक तौर पर खुदा की और इंसान की जो थी वो जुदाई हो गई। अब हुआ क्या था कि खुदा ने इंसान को हर चीज का इख्तियार दिया था, पूरा इख्तियार खुदा ने कहा था, हवा के परिंदों का, जमीन के जानवरों का और समुद्र की हर जानवर का, हर चीज का इख्तियार खुदा ने इंसान को दे दिया था। शैतान ने वो चालाकी से चल के वो सारा इख्तियार जो था
इंसान से वो उसने धोखे से ले लिया, क्योंकि उसने आदम और हवा को वो फल खिला दिया जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था। लेकिन क्योंकि उसने उनको धोखा दिया और उन्होंने वो उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया, तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा इख्तियार जो खुदा ने इंसान को दिया था वो उन्होंने अपनी बेवकूफी में कह लें, मासूमियत के बीच में कह लें, या लाइल्मी के बीच में कह लें, लैक ऑफ नॉलेज, वो सारा इख्तियार शैतान को सौंप दिया जब उसकी बात मानी। जब उन्होंने खुदा की बात को ना माना, तो वहां पर जो है उन्होंने वो लिखा है कि उन्होंने गुनाह किया, है ना। नाफरमानी जो है वो गुनाह है। तो उन्होंने वो गुनाह करके और इब्लीस को या डेविल को, शैतान को जो है वो उसको अपना मास्टर बना लिया, और वो सारा इख्तियार जो था वो इब्लीस के हाथों में चला गया, क्योंकि उन्होंने खुदा ने उनको निकाल दिया फिर बाग़-ए-अदन में से। अब वहां पर क्या हो रहा है कि अब खुदा को पता था कि इंसान को इब्लीस ने धोखा दिया है और इन्होंने गलती की है, इन्होंने गुनाह कर दिया है, क्योंकि ये उसके बहकावे में आ गए। लेकिन अब खुदा क्योंकि इंसान को प्यार करता है, उसने कहा कि अब मैं जाकर इनको ये जो इख्तियार इन्होंने शैतान को दे दिया है, अब मैं वो इख्तियार शैतान से वापस लेके इंसान को दोबारा दूंगा। और खुदा जानता था कि इंसानों का और शैतान का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इंसान का और एक फरिश्ते का या एक शैतान का कोई जोड़ नहीं है। वो बहुत बड़ी ताकत है शैतान जो है, जो फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता कई लाखों को जो है वो खत्म कर देता है पलक झपकते में, हम बाइबल के बीच में पढ़ते हैं। तो खुदा को इंसान के ऊपर प्यार भी आया, तरस भी आया, उसने उसको माफी भी उसको दी। लेकिन उसने कहा अब क्योंकि खुदा ने कहा था कि ये मौत भी होगी, तो अब खुदा को पता था कि एक गुनाहगार शख्स जो है वो गुनाह का कुफारा नहीं दे सकता। अब अगर मैं खुद मकरूज हूं और मैं बैंक में जाकर कहूं कि जी मैं फलां शख्स का कर्जा अदा करना मांगता हूं, वो कहेंगे जी एक मिनट पहले आप अपना कर्जा तो चुकाएं, फिर आगे चलना, किसी और की मदद करना, पहले अपना उतारें। या आप यूं कह लें, या दूसरी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि अगर कोई शख्स जो है उसको ऑलरेडी सजा, अदालत से सजा हो गई है, तो वो दूसरे किसी उसकी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता है, उसको तो ऑलरेडी डेथ पेनल्टी दे दी गई है। अब तो उसकी कोई भी गवाही जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो इसी तरह एक गुनाहगार इंसान अब गुनाह के लिए किसकी कुर्बानी दे? वो तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद गुनाहगार है। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक कैदी जो है वो दूसरे कैदी की जमानत नहीं दे सकता। तो इसी तरह अब खुदा को पता था कि इंसान जो है वो ना तो उसके पास इतनी ताकत कुव्वत है कि वो शैतान से अपना इख्तियार वापस ले ले, चालाकी से भी नहीं, धोखे से भी नहीं, सच बोल के भी नहीं, अब शैतान नींद को देगा। तो इसलिए खुदा को खुद इंसान की सूरत के बीच में आना पड़ा, ताकि वो इंसान का जो था, खुदा ने जो मुकर्रर किया था कि ये जो जब तुम गुनाह करोगे तुम मरोगे, तो वो उस मौत को दूर करने के लिए उसको इंसान की सूरत लेनी पड़ी। सिर्फ ये एक वजह थी कि वो इंसान की सूरत के बीच में आकर ही सिर्फ इंसान की कुर्बानी दे सकता था। वो किसी भेड़ बकरी की सूरत में नहीं था कि इंसान की कुर्बानी दे सकता, या किसी जानवर की या परिंदे की या इस किस्म की कोई मखलूक बनकर आकर इंसान के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, क्योंकि तब तक जो था वो तो इंसान जो थे वो कुर्बानियों के लिए तो हमारे पास भी उस वक्त भी गाय और भेड़ बकरियां थी, तो उनकी कुर्बानी काफी नहीं थी। इसलिए इंसान को ही कुर्बान होना था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो इस दुनिया के बीच में इंसान का रूप लेकर आए, ताकि वो कुल इंसानियत को, हर इंसान को जो है वो इसमें से आजाद करें, शैतान के चंगुल में से आजाद करें,
जो इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया और चालाकी से शैतान ने ले लिया, वो शैतान से इख्तियार लेकर वो वापस इंसान को दे, और यही काम उन्होंने सलीब के ऊपर किया और जी उठकर इस चीज का जो है वो सबूत दे दिया। तो इसलिए जो है ईस्टर का त्यौहार हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का है, क्योंकि खुदावंद ने जो वादा किया था, अगर खुदावंद यीशु, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पुराने अहदनामे के बीच में या ओल्ड टेस्टमेंट के बीच में बहुत सारी नबूवतें हैं कि वो आएगा। हम यसाया की ही एक नबूवत देखते हैं, यसाया नबी की मार्फत लिखी गई की किताब ने, उसने 700 साल पहले 7 centuries बिफोर जीसस वाज बोर्न, उसने ये जो थी उसने नबूवत की थी, प्रोफेसी की थी कि एक कुंवारी जो है वो हमला होगी, प्रेग्नेंट होगी, अ वर्जिन विल कंसीव, और वो एक बेटे को जन्म देगी, बेटी को भी थी। उसने बड़ी प्रिसाइज प्रोफेसी है ये, और उसने कहा वो एक बेटे को जन्म देगी, और वो बेटा जो है वो इंसानों के गुनाहों को जो है वो दूर करेगा, और वो लकड़ी के ऊपर लटकाया जाएगा, और वहां पर उसको उसकी जान, वो अपनी जान देगा, इंसानों का कुफारा देगा, और उसको दफनाया जाएगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब इससे ज्यादा और आपको कहां पर इतनी 700 साल पहले इतनी एक्यूरेट प्रोफेसी आपको कहां मिलेगी? और यहाँ पर इस चीज का भी हरी मैं जिक्र करता चला जाऊं कि उस वक्त के बीच में सलीब नहीं थी। जब यसाया ने यह नबूवत की तो सलीब जो थी वो नहीं थी, वो उसके ऊपर सलीब की मौत नहीं दी जाती थी, क्योंकि सलीब अभी इन्वेंट ही नहीं थी हुई, आजादी नहीं थी हुई। सलीब जो है ये बहुत अरसे बाद, सेंचुरीज के बाद, कई 100 साल बाद जब रोमी हुकूमत आई है, तो ये रोमी हुकूमत ने जो था ये शुरू किया था अपने जो मुजरिम होते थे उनको सलीब देना। तो यसाया 700 साल पहले कह रहा है कि वो लकड़ी पर लटकाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी एक्यूरेट, कितनी प्रिसाइज, कितनी सच्ची नबूवत जो है वो यहाँ पर यसाया की किताब के बीच में हम बाइबल में पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं। ये तो एक मैंने आपको बताई है, ऐसी प्रोफेसीज, ऐसी नबूवतें जो है पुराना अहदनामा जो है वो भरा हुआ है ना, क्योंकि पुराना अहदनामा वो यही है कि वो अक्स है, शैडो है, और नया अहदनामा जो है वो ओरिजिनल है, वो हाथ है। जैसे अगर आपका हाथ का साया है तो वो हमें पहले से आगाह कर रहा है कि ये होने वाला है। और फिर ये जब खुदा यीशु मसीह आए और ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने, और हम देखते हैं कि वो सलीब के ऊपर ही, लकड़ी के ऊपर ही लटकाए गए, और वहां पर उन्होंने हमारे गुनाहों का कुफारा दिया। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि जिस सलीब के ऊपर मुझे और दूसरे इंसानों को जो है वो लटकना चाहिए था, क्योंकि गुनाह तो हमने किया था, इसलिए वो वहां पर खुदा यीशु मसीह चले गए। अब यहाँ पर एक और बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं, कोई नबी पैगंबर भी जो है वो सलीब के ऊपर जाकर पूरी इंसानियत के लिए जो है, कोई प्रॉफिट भी वो कुफारा नहीं था दे सकता। क्यों नहीं था दे सकता? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम आदम और हवा की नस्ल में से हैं, और दाऊद नबी जो है ज़बूर के बीच में कहता है कि मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में था, है ना। तो जब हम इससे हम ये देखते हैं कि जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता उसके अंदर गुनाह जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि हमने वो डीएनए जो गुनाह का था वो हमने इनहेरिट किया है। इसकी मिसाल एक छोटी सी यूं भी हम दे सकते हैं कि आप अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाते, वो खुद ही बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो डीएनए जो है वो उसके अंदर है। आप अपने बच्चों को जो है वो कोई गलत काम करना नहीं सिखाते, वो खुद ही कर लेगा। छोटा सा बच्चा है, अगर उससे दूध गिरेगा तो आप उससे पूछेंगे तूने गिराया, वो मना कर देगा, वो मुकर जाएगा। वो क्यों ऐसे कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए ऐसे कर रहा है कि वो डीएनए है अंदर, वो गुनाह वाला। तो जब भी दाऊद नबी जो है वो कहता है मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में था। तो कोई इंसान, कोई भी नबी, अब दाऊद नबी जो है ये एक बड़े नबियों के बीच में से है ना, जिन्होंने ज़बूर लिखे, बिल्कुल। तो यानी कि मेजॉरिटी ज़बूर जो है वो दाऊद नबी ने लिखे। तो वहां पर जो इतना बड़ा नबी ये बात कह रहा है,
तो हम ये देखते हैं कि कोई नबी भी जो है, नबी पैगंबर भी जो है, वो भी इस चीज को नहीं किसी इंसान के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुंवारी से क्यों आए? ताकि बाप का और माँ का डीएनए जो है वो जब अगर मिलेगा तो वो भी गुनाह के बीच में हो जाएगा, जो बच्चा पैदा होगा वो गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए वो कुंवारी औरत से पैदा हुए ताकि वो डीएनए की जो चेन थी वो वहां पे तोड़ दी जाए। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी, और इसी पर खुदावंद के कलाम को हम जारी रखते हैं और बहुत कुछ और जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Free flow installation with all extensions bought in February. Sadde wallo free flow installation with all extensions in February. West Midlands Home Improvements. We are fully open. ते Brexit करके कोई फर्क नहीं पिया. So extension करवाओ, open plan kitchen बनवाओ, कोई भी building work करवाओ. साडे कोल low price ते 0% interest free payments भी है. ਅਸੀਂ सारा काम संभाल लईदा है. So तुसी रवो बेफिक्रे. Terms and conditions apply. West Midlands Home Improvements. 0121532 0784। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सब कुछ सही करना नहीं, शुरुआत करना जरूरी है। सेहतमंद बदलाव छोटे छोटे बदलावों से शुरू होते हैं और आपको भीतर और बाहर से बेहतर महसूस करने में मदद करते हैं, ताकि आप अधिक स्वस्थ बने और बीमारियों से अधिक मजबूती से लड़ सके। वजन घटाने में आपकी मदद करने के लिए NHS के पास बहुत सारे सुझाव हैं। खोजिए बेटर हेल्थ। आइए ऐसा करें। The Radio XL staff and management would like to wish all the listeners a happy Holi. जी हाँ, रेडियो एक्सेल पर ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त आप हमारा साथ निभा रहे हैं और मैं हूँ हैरी, और इसी के चलते पास्टर अब्बास जी हमें खुदावंद के कलाम से गहरी बातें बता रहे हैं, परमेश्वर के कलाम का और सच होना, और ईस्टर स्पेशल पर ये सारी बातें खुदावंद के कलाम से आपको और मुझे रेडियो एक्सेल पर ही सुनने को मिलेंगी। तो आप सुनते रहिएगा। जी हाँ, 7 से लेकर 8 बजे तक हम आपके बीच में रहेंगे। पास्टर अब्बास जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। शुक्रिया हैरी, आपको बरकत। मैं यहाँ पर बाइबल के बीच में से एक 2 आयतें पढ़ना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 और उसकी 17 और 18 आयत, 17 and 18 वर्सेस जो है, ये 2 वर्सेस में पढ़ने लगा हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमुल रुवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आकर इंसान बनकर प्योर रहकर, जब भी वो एक कुंवारी मरियम से पैदा हुए और उन्होंने उनका जिस्मानी बाप नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा था कि खुदा की आमद जो थी वो कैसी अजीब और आलीशान थी, और वो वहां पर आए और उस मुझसे के साथ वो इस दुनिया के बीच में आए हैं। और फिर क्योंकि उनके बीच में, उनके डीएनए के बीच में गुनाह नहीं था, इसलिए वो क्वालिफाई करते थे कि वो जाकर हमारी कुर्बानी दे सके सलीब पे। उनके अलावा कोई और शख्स जो था, कि चाहे कितना ही अच्छा शख्स क्यों ना हो, कितना ही पाक साफ शख्स क्यों ना हो, कितना ही खुदा को प्यार करने वाला, और या कोई नबी पैगंबर हो, प्रॉफिट हो, मेजर हो, माइनर हो, जो भी हो, कोई भी शख्स जो था वो इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं था कर सकता कि वो इंसान की जाके कुर्बानी देके वो सजा जो कि खुदा ने इंसान के ऊपर लागू कर दी थी उसको चुका सके। वो सजा जो हमारे ऊपर थी वो उसने अपने ऊपर ले ली सलीब के ऊपर, और वहां पर जाकर उसने कहा तमाम हुआ, यानी कि वो अपने खुदा बाप को कह रहा है वहां पे कि जो एक रिक्वायरमेंट थी वो जो थी वो मैंने आज पूरी कर दी है, इसलिए अब मैं तुझसे मिन्नत कर रहा हूं, इनको माफ कर दे।
क्योंकि अब जो पेनल्टी थी वो मैंने अपने ऊपर ले ली, वो मैंने पे कर दी है। अब इनकी मौत जो है वो मैंने ले ली है। और जब भी खुदावंद जो है, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, ये वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं मर गया था लेकिन देख मैं जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद मीन यानी कि फॉरएवर, हमेशा तक जो है अब मैं जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमुल रुआ की कुंजियां मेरे पास है ना। डेथ एंड हेडीज, द कीज ऑफ डेथ एंड हेडीज आर विद मी। अब उसका हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने कितना एक अजीमुल शान, एक जलाली काम कर दिया यहाँ पर। इसलिए ईस्टर का वो त्योहार है जहां पर हमारी निजात का, हमारी माफी का उसने सलीब के ऊपर ऐलान कर दिया, और अपने वादे के मुताबिक वो तीसरे दिन जी उठा। और जब भी जो है हम लोग, अगर वो जी ना उठता, अगर वो सलीब पर जान दे देता और जी ना उठता, तो नबूवत पीछे जो इतनी हुई थी बहुत ज्यादा, वो सब जो थी वो गलत साबित हो जाती, क्योंकि नबूवत थी कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए वो काम जो सलीब के ऊपर किया, जो मेरी और आपकी जगह थी, वहां पर वो खुद चला गया। और जो बहुत खूबसूरत बात है कि उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। जैसे हमने शुरू में कहा था, काले के लिए, गोरे के लिए, ब्राउन के लिए, किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कौम के, फिरके, कबीले, रंग, नस्ल के लोगों के लिए नहीं उसने जान दी, उसने सभी के लिए जान दी। क्यों? क्योंकि उसी ने सभी को बनाया है। हर शख्स जो है वो खुदा के हाथ की कारीगरी है। खुदा यीशु मसीह जो एक बहुत अहम बात है हमारे दरमियान में, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कोई मजहब शुरू करने नहीं थे आए। वो उसने ये नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, कि मैं एक रिलीजन जो है वो बनाने के लिए आ गया हूं और मैंने क्रिश्चियनिटी बना दिया। क्योंकि अब हम देखते हैं कि फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट आर कॉल्ड क्रिश्चियंस, है ना। जो मसीह के पैरोकार हैं वही मसीह कहलाते हैं। तो और जो दूसरे धर्मों के हैं वो उनके नाम के साथ या उस मजहब के कहलाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं एक मजहब बनाने के लिए आया, नहीं। उसने कहा मैं बनी नो इंसान को, द होल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत को जो है शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए आया हूं। और जब भी हम देखते हैं कि उसने अपनी जान जो है वो पूरी इंसानियत के लिए दी। उसने कहा जो कोई भी मेरे पास आकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा उसको मैं माफ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लिए, हम सभी के गुनाहों के लिए उसने एक ही बार जान दी। तो पास्टर जी, बहुत खूब परमेश्वर का वचन, और इसे हम जारी रखेंगे। दिल करता है कि लगातार इसी तरह खुदा के कलाम को और वचनों को सुनते रहे, लेकिन वक्त के बीच में हमें रुकते हुए हमें कमर्शियल की तरफ भी बढ़ना है। आइए कमर्शियल की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरह ये ब्लेसिंग वाला, ये पाक पवित्र कलाम से जो खुदा का कलाम पास्टर अब्बास जी बता रहे हैं, इन्हें कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस कमर्शियल के बाद। अगर आपको स्किप की जरूरत है तो बिल्डर्स स्किप्स लिमिटेड से राब्ता कायम करें। तमाम साजिश दस्तयाब हैं, और सुनिए, सेम डे कलेक्शन और डिलीवरी होगी, और बिल्डर्स के लिए स्पेशल रेट है। So call Builders Skips Limited today on 0121 551 8723, 6 Wellington Street, Winston Green, Birmingham. Now we're gradually coming out of lockdown. We can finally meet up again outside. But we want to do more than just meet up, don't we? Would a quick hug do any harm? Around 1 in 3 people who have COVID-19 have no symptoms and are spreading it without knowing. That could be a friend, a relative, it could even be you. It's hard, but don't get too close. Let's take this next step safely. Remember, hands, face, space and fresh air. लगाओ मेरी दौलत को आग, इतना कीमती किचन लगवा लिया है। ये तो मैंने मदीना किचन और बेडरूम वालों से लगवाया है। मदीना किचन वालों ने 50% डिस्काउंट लगा दिया है। रेडियो एक्सेल का हवाला देने वालों को इनका पता तो बताओ। मदीना किचन्स एंड बेडरूम्स, 257 Highgate Road, Birmingham, 0121773 0440. T's and C's apply. MadinaKitchens.com. Stuck at home, we've all had time to think, and I started thinking, what if I couldn't make my own decisions about money or medical treatment? Who decides then? So I made a lasting power of attorney. Now, if I can't speak for myself, my daughter will speak for me. It's a weight off, for both of us.
isn't it? Yes, Mum. Lasting power of attorney. Search your voice, your decision. Radio Extra Time Check. जी हाँ, रेडियो एक्सेल पर समय पर नजर डालते हैं। 7:44 इस वक्त हो चुके हैं। समय के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ पास्टर आबाद जी हैं जो परमेश्वर के कलाम से खुदावंद की बातें हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं और बहुत ही गहरी और प्यारी और अच्छी बातें बता रहे हैं ताकि हम जान सकें रियल ईस्टर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, अपने बारे में कि किस तरह हमारे गुनाह माफ़ी है और किस तरह परमेश्वर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए। तो इस बात को ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में, इस होली वीक में इस बात को हम जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे लिए चलूं परमेश्वर के वचनों की तरफ, और आइए एक खास इंटरव्यू की तरफ आपको लिए चलता हूं। A warm welcome and a good day to all our listeners. I hope you're all keeping well. Today we'll be talking about what we can expect to see as children return to face-to-face education. Schools and colleges are now open to all pupils and they remain the best place for children and young people to be. We'll now hear from Mrs. Rita Rajput, who has been a long-standing teacher, assistant head and now the owner of Trinity Tuition in Sutton Coldfield, to discuss the extensive safety measures that have been put in place. Rita ji, first of all, a very warm welcome to you. Hello Peter, thank you for inviting me to Radio Excel. We know that the past year during the lockdown has had a lasting impact on children's academic and social development. As part of Trinity Tuition, our first priority has been to ensure that all our students have received continued and excellent education throughout the lockdown period, as well as the much needed social interaction and emotional support for their well-being. Whilst it was beneficial to transition to Zoom lessons during the lockdown, it is now equally, if not more important for all students to have a safe return back to schools and colleges in order to resume their educational experience. There are indeed, as we know, huge advantages to children and young people being in schools and colleges, not just for educational reasons, but also for their health, mental and physical well-being. So it's very important that this message reaches our Asian communities. Rita ji, can you tell us about the COVID-19 testing aspect and its availability in schools? Well, Peter, twice weekly COVID-19 testing is now available for all secondary school and college students, as well as all education staff. And as an additional protective measures, your listeners will be reassured to know that regular rapid COVID-19 testing is available for parents of school and college children and any adults in their households and support and childcare bubbles. That's great to hear, Rita ji. Now, it's a fact that around 1 in 3 people who have COVID-19 have no symptoms and could be spreading it to friends and family without knowing. So it's vital that we maintain a system of testing to help protect our loved ones. Would you agree? Absolutely, Peter. The more of us that are testing twice weekly, the more we can protect each other and keep everyone safer. Regular rapid testing is free, it's easy to get and easy to do. And we should remind everyone to continue to adhere to the government guidelines by wearing our face masks, travelling safely, making space at school gates and washing hands to prevent transmission. Rita ji, any final points for our listeners? Yes, I'd like to add that parents can feel confident that all schools have protective measures in place to support schools remaining open safely. This includes year group bubbles, temperature monitoring, increased hygiene, ventilation and staggered break and lunch times, as well as, of course, staggered entry and exit times from the building. This will prevent transmission of the virus and keep everyone safer in the school community. Thank you very much for joining me today, Rita ji, and sharing valuable advice with our listeners. As we know, schools can remain the best place for children and young people to be. All schools have put in extensive protective measures in place to support them in remaining open safely. Let's keep each other safe, and remember, testing is free and easy to get. To find out more, please visit nhs.uk/coronavirus. जी हाँ, आइए रेडियो एक्सेल पर इसी की जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के हम आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं जहां पे परमेश्वर की हजूरी में हम प्रार्थना करतेंगे और मैं पास्टर जी हमारे साथ बने हुए हैं और परमेश्वर के कलाम से बता भी रहे हैं और प्रार्थना भी हमारे लिए करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए तो आप अभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, तो आपसे ज़रूर बात की जाएगी और आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। तो प्रार्थना में खासकर इस होली वीक में ज़रूर शामिल होइएगा। किसी कारणवश अगर आप फ़ोन ना भी कर पाए तो प्रार्थना में हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके बाद हम प्रार्थना में आपको लिए चलेंगे पास्टर अब्बास जी के साथ। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। जी हाँ, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है एन एस मल जी की आप सुन रहे हैं। और इसी की चलते हैं, वक्त हमें इजाज़त ज़्यादा नहीं दे रहा कि हम आपके साथ और भी बातें करें। दिल तो चाहता है कि लगातार खुदा के कलाम में यूं ही डूबे रहें, लेकिन अब वक्त बता रहा है कि हमें प्रार्थना की तरफ बढ़ना चाहिए। और पास्टर अब्बास जी हमारे बीच में हैं जो खुदावंद के कलाम को हमारे बीच में शेयर कर रहे थे, और उनसे मैं पास्टर जी से गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए प्रार्थना करें, और जिन्होंने हमें प्रार्थना के लिए कहा है। और पास्टर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उम्मीद करूँगा कि आप किसी कारणवश अगर फ़ोन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ बस विश्वास में बने रहें, और हम एक रूह, एक मन और एक ही परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करते हैं। और ये मेरी आज की प्रार्थना मैं चाहूँगा पास्टर जी आत्मा राम जी के लिए, मरीम जी के लिए और चरण कौर जी के लिए भी प्रार्थना आप ज़रूर कीजिएगा। पास्टर जी जरूर। हाँ जी, तो इससे पहले कि हम दुआ के बीच में जाएं, मैं सिर्फ यही कहना मांगूंगा कि इस ईस्टर के इस त्यौहार को जो है हम पूरे समझ के साथ जो है इसको सेलिब्रेट करें, ताकि खुदा हमें और बरकत दे। और जैसा कि अभी हम गीत भी सुन रहे थे कि जहाँ पर कि उसने हमारी मौत जो थी उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हमें जिंदगी दे दे।
तो ये ईस्टर का जो पैगाम है, ये एक बहुत खूबसूरत पैगाम है और इसके लिए हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि उसने ये सारा इंतजाम किया मेरी और आपकी निजात का, गुनाहों की माफी का और हमेशा की जिंदगी का। खुदा ने कहा मैं इसलिए दुनिया के बीच में आया हूँ, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आमीन। लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। तो जिस वजह से हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमें जिंदगी देने के लिए आया है। उसने हमारी जो मौत थी वो अपने ऊपर ले ली और अपनी जिंदगी हमें बख्श दी। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए और इसी के साथ हम दुआ करेंगे जी बिल्कुल। और क्योंकि अब हमारा समय भी खत्म हो रहा है, यहाँ पर 1 मिनट रह गया पास्टर जी, हमारे पास सिर्फ प्रार्थना करने का 1-2 मिनट और उसके बाद ऑफ एयर पे हम जरूर प्रार्थना करते रहेंगे। ठीक है। आसमानी प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो था है और जो आने वाला है, तू जो कुदरत और इख्तियार वाला खुदा है, तू जो प्यार वाला खुदा है, तू जो अपनी जान देने के लिए इस दुनिया के बीच में आ गया। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। रेडियो एक्सेल के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हैरी के लिए और सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे कलाम की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। खुदावंद इसी तरह हम KM फैमिली के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। उनकी इस सारी खिदमत का उनको बड़ा अजर देना, उनके कारोबार के ऊपर तेरी बरकत मांगते हैं। और उत्तमा राम के लिए भी, मरियम के लिए भी और चरण कौर के लिए भी खुदावंद इनको भी तेरे हजूर के बीच में लाते हैं, तेरे लहू में छुपाते हैं, खुदावंद मिन्नत करते हैं। इनकी भी जो दिल की मुरादें खुदावंद तू जानता है उनको पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद और इसी तरह हमारे इस वक्त जितने सुनने वाले हैं खुदावंद, जितने लोग इस वक्त दुनिया के जिस मुल्क में भी जहाँ पर भी खुदावंद सुन रहे हैं, हम तेरी रहमत और तेरी बरकतें खुदावंद और तेरी मेहरबानियां उनके जिंदगियों में भी मांगते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि जो कलाम जो आज उन्होंने सुना है वो बहुत उनके लिए, उनकी जिंदगी में भी बरकत का बायस हो। तेरा शुक्र करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। यीशु के मुबारक और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे और इसी के चलते मैं इजाजत चाहूंगा और कल अब आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक 7 बजे ईस्टर स्पेशल पे हमारा साथ निभाना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा,
तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी।